जय हिंद। देखिए, इंडियन रेलवे ने एक नया कारनामा किया है। अब तक तो हम लोग देश के अंदर दो ट्रेनें चलती हैं, दो कंपनियां, एक इंडियन रेलवे जिसमें हम लोग सफर करते हैं, और एक बड़ा आराम से एक नया रेलवे आया हुआ है जिसका नाम है डीएफसी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये इंडियन रेलवे से बिल्कुल अलग है, दोनों के कर्मचारी अलग हैं, यहाँ दोनों डिपार्टमेंट कंपनीज दोनों की अलग है। उसने एक पहले एक तल्ला ट्रेन चलाता था, दो तल्ला चलाया, उसके बाद अब उसने तीन तल्ला ट्रेन चालू कर दिया है। हम एक एक करके समझते हैं ये डीएफसी में कैसे कैसे चीजें चल रही हैं, ध्यान से समझते हैं डीएफसी में। तो ये एक ऐसा रूट है डीएफसी का। डीएफसी मतलब होता है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इसमें केवल और केवल मालगाड़ी जा सकती है, सवारी ढोने वाली गाड़ी इसमें जा ही नहीं सकती है। इसके बारे में एक एक करके समझते हैं कि इसकी जरूरत कैसे पड़ गई। देखिए, इंडियन रेलवे को सबसे कम मुनाफा जो होता है वो एडवर्टाइजमेंट से होता है, केवल 2%। उसके बाद पार्सल से होता है 3% टोटल इनकम का, और ये जो कैटरिंग अंदर खाना बेचते हैं सब, उनसे 5% का इनकम हो जाता है। और सवारी गाड़ी जिससे हम लोग चलते हैं उसमें 27% का इनकम होता है, जिसमें पैसेंजर हो गया, एक्सप्रेस हो गया, सुपर फास्ट हो गया, राजधानी, दुरंतो, शताब्दी, वंदे भारत। तो ये वो दुनिया भर का तामझाम वाली ट्रेन यही बर्बादी का कारण है। इसी में सबसे बड़ा बवाल होता है। जबकि इंडियन रेलवे को सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है फ्रेट ट्रेन से। फ्रेट मतलब होता है मालगाड़ियों से, चाहे कुछ भी सामान लेके जाए, 63% फायदा होता है, यानी सबसे ज्यादा फायदा इसी में होता है। और ये 63% में क्या क्या करती है रेलवे, देखिए, इन 63% में सबसे ज्यादा रेलवे जो होती है कोयला ढोती है। अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनी, एनटीपीसी, बिजली घर, बॉयलर कंपनी कोयला सबसे ज्यादा ढोती है। उसके बाद सीमेंट सबसे ज्यादा ढोती है। सीमेंट के बाद आता है उर्वरक, और उसके बाद आता है अनाज वगैरह का ट्रांसपोर्टेशन करती है। बाकी चीजें छोटे मोटे और भी इधर उधर करते रहते हैं रेलवे। लेकिन हमारे टोटल इनकम का 63% देने वाले फ्रेट ट्रेनों का हाल क्या होता है, कहीं पे उसको खड़ा कर दिया जाता है, प्रेसीडिंग दे दिया जाता है। सवारी गाड़ी आई, उसको निकाल दो, राजधानी, दुरंतो, शताब्दी, सबको निकाल दो, अब बर्बाद करने के लिए खड़ा कर दो इसको। जबकि ये टोटल इनकम का कितना परसेंट दे रहा है, 63% दे रहा है। आप देखेंगे गौर से तो 63% इनकम का देता है, जबकि इसमें हमको बहुत फायदा होता है। लेकिन जब हम सवारी गाड़ी को देखेंगे, सारा झमेला इस सवारी गाड़ी में ही होता है, चाहे मेल हो या एक्सप्रेस हो। कोनो कंबल चुराएगा, तकिया चुराएगा, कोनो पानी खत्म हो गया रे, सफाई नहीं है, प्लेटफॉर्म गंदा है, ट्रेन को धो, लोटा चोरी हो जाएगा, कोनो ऊपर छोड़ के चला आएगा, पूरा किचाहिन किचाहिन कर देते हैं यहाँ पे। और ऊपर देखेंगे कभी खाना नहीं है, ये नहीं चल रहा है, पंखा नहीं है, लाइट का दिक्कत है, कोई चैन पुलिंग कर दिया, विदाउट टिकट घुस गया, कोई अपराधी घटना कर दिया, कहीं चोरी कर दिया, छेड़खानी कर दिया। जितना उल्ट अलूल जलूल काम है ना, ये जिसमें पैसेंजर जाएंगे उसी में होगा। और मालगाड़ियों में कुछ नहीं, न लाइट बत्ती पंखा कुछ कर, न प्लेटफॉर्म, न अनाउंसमेंट 3 नंबर पे आ रही है कि 5 नंबर पे, कहीं कोई दिक्कत। सामान भरो, पैक करो, भेज दो। और इससे हमें 63% फायदा मिला, लेकिन हम लोग इस पे ध्यान नहीं देते थे। इसी के लिए एक अलग रेलवे लाइन ही बिछा दी गई, जिसका नाम रखा गया डीएफसी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। वो लाइन ही अलग है उसके लिए, और इसके लिए अलग अलग अभी 2 रेलवे लाइन चालू किया गया। इसे 2016 में घोषणा किया गया था, और 2006 में, और एक लंबा समय लगा, 2022 में ये चालू हो गया। पहले जो मालगाड़ियों की स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा रहती थी एवरेज, क्योंकि इसमें ना कई जगह पे उसे 6-6, 7-7 घंटा रुकना पड़ता था। अब ये अलग रेलवे लाइन बिछा देंगे तो उसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, 100 की स्पीड हो जाएगी। और ये रेलवे लाइन में कोई सवारी गाड़ी नहीं जा सकती है। इसमें पूरा इसका ध्यान इंडियन रेलवे नहीं करेगा, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। तो ये एक अलग कंपनी बनाई गई है जो इसे देखेगी। इस पे कंटेनर कौन कौन ले आएगा, इस पे 2 रूट रखा गया, एक वेस्ट साइड में, तो उसका नाम रखा गया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। जो वेस्ट साइड में उसका नाम रहेगा WDFC। WDFC मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से निकलेगा और दिल्ली एनसीआर के पास एक जगह है दादरी, वहां तक जाएगा, 1504 किलोमीटर है। तो ये वेस्ट साइड में, इसलिए इसका नाम रहेगा वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर WDFC। अब एक ईस्ट साइड में है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसलिए उसका नाम है EDFC। ये कोलकाता के पास एक बंदरगाह के पास दानकुनी से निकलेगा, और ये पंजाब के जाएगा लुधियाना तक। ये थोड़ा लंबा है, ये लगभग 1856 किलोमीटर है। इसके अलावे भी अन्य रूट भी प्रस्तावित है। दिल्ली से यहाँ विजयवाड़ा तक जाएगा, उत्तर दक्षिण गलियारा जाएगा, फिर ईस्ट वेस्ट जाएगा। अभी ये तो जाएगा, अभी तो ये सब चल रहे हैं, लेकिन ये बड़ा है। लेकिन ये वाला ज़्यादा एडवांस है, क्योंकि इधर ही व्यापार ज़्यादा होते हैं, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, ये वाला ये एडवांस ज़्यादा है। ये भी ठीक है, बट उतना एडवांस नहीं है। दोनों का आप कंपेयर कर लेते हैं, दोनों में क्या है। देखिए, इस रूट पे ना 2 तल्ला ट्रेन चलेगी, एक के ऊपर एक कंटेनर रख सकते हैं, इस पे नहीं रख सकते। इसने वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर ने अभी 3 मंजिला ट्रेन ट्रायल किया है। 3 मंजिला मतलब एक के ऊपर एक 3 कंटेनर रख सकते हैं, इसलिए इसको कह रहे हैं ये ज़्यादा एडवांस है। अब समझते हैं ये अलग क्यों है। इसके रेलवे लाइन अलग है, क्योंकि पैसेंजरों की जो ट्रेन होती है उसकी सुविधाएं अलग है। इस पे कंटेनर रखने की
एक्स्ट्रा सामान रखने की ये सुविधा है। अब इस रेलवे प्लेटफॉर्म पे ये सब कहाँ रख पाएंगे हम लोग, जिसमें हम लोग चलते हैं। तो इस सब की व्यवस्था अलग है। इस पे लोड करना अनलोड करने वाले मशीनें अलग हैं, जहाँ पे हर तरह की मशीनें होंगी। कोई अपना सामान कंटेनर में भर के भेज दिया यहाँ पर। और अगर ज्यादा बल्क में है, पूरी ट्रेन को लोड अनलोड करना है, तो बड़े बड़े हैवी साइज के क्रेन लगे होंगे, जिससे कि हम लोग एक ही बार में कंटेनर को लोड करके और हम शिपयार्ड तक पहुंचा सके और विदेश में इसका निर्यात हो सके। जैसे किसान है, अगर उसने अपनी कोई सब्जी उगाई है तो रेफर कंटेनर में रख के तुरंत भेज सकता है मिडिल ईस्ट में। मिडिल ईस्ट रेगिस्तान है, वहाँ सब्जी नहीं उगती है, बाहर से आता है, इंडोनेशिया है या फिर सिंगापुर का एरिया है, तो वहाँ पे वो आराम से अपने सामानों को भेज सकता है। जब तक हम कृषि का निर्यात नहीं करेंगे तब तक हमको बहुत ज्यादा प्रॉफिट आने वाला नहीं है। अब इसमें क्या है कि पहले सिंगल स्टेक कंटेनर आते थे। आपका एक कंटेनर सामान है, जैसे आपने नारियल उगाया, आप सोचते हैं हम केरला से सीधे भेज देते हैं हम दिल्ली, तो आप एक कंटेनर में भरे और वो कंटेनर यहाँ रख देगा, वो हो गया सिंगल स्टेक कंटेनर। तो ये जो हमारा ईस्टर्न साइड का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, कलकत्ता से लेकर लुधियाना वाला, उसमें सिंगल स्टेक ही चलते हैं। लेकिन जो मुंबई से लेके और यहाँ पर आपके दिल्ली के पास दादरी तक आता है डबल स्टेक कंटेनर, इसमें ना इसे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर करते हैं, WDFC। यहाँ दोनों आ सकता है यहाँ पर। इससे कई फायदे होते हैं कंटेनर रखने के। अब कंटेनर भी जो छोटे कंटेनर होते हैं वो 20 फीट वाले होते हैं, जिसका कम सामान है वो 20 फीट वाले पे रख दे, तो 20 फीट वाला इधर रखा, उसके ऊपर एक बड़ा कंटेनर 40 फीट वाला रख दे, तो ये दोनों आपस में हो सकते हैं। या फिर आप नीचे बड़ा वाला को रख दीजिए, यहाँ देखिए नीचे बड़ा वाला को रख दिया 40 फीट, उसके ऊपर 20-20 फीट का रख दिया। अब यहीं देखिए यहाँ ऊपर भी बड़ा है, नीचे भी बड़ा है। अब जैसे जिसको जो मन है वो वहाँ पे रख सकता है। तो ये तो था हमारा ईस्टर्न से ज्यादा अच्छा वेस्टर्न है। ईस्टर्न में क्या है, सिंगल स्टेक है, वेस्टर्न में क्या है, डबल स्टेक है। इसमें क्या है, सेम लोको पायलट, 2 लोको पायलट खींच के ले जाएंगे, उसका दुगना सामान यही 2 लोको पायलट लेके खींच के ले जाएंगे। और ऐसा नहीं है, अगर हम एक्स्ट्रा इंजन भी लगाएंगे तो एक्स्ट्रा इंजन लगाते हैं तो उसमें लोको पायलट को बैठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर में क्या है, या ईस्टर्न डेडिकेटेड में, यहाँ पे केवल और केवल कंटेनर का रहेगा, तो व्यापार में सुविधा होगी और यहाँ पे मशीनरी उसी हिसाब से रहती है। इसमें एक बढ़िया चीज क्या होता है, ऑटो लॉक। देखिए कंटेनर यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ट्रक पे रखा हुआ है, ट्रक से उठा के हम ट्रेन पे ले जाएंगे। तो ये व्यापार करने के लिए कोई व्यापारी क्या है, अपने ट्रक पे लाद के भेज दिया सामान को, अब वहां से उठाएगा क्रेन। इसके पास यहाँ एक ऑटो लॉक होता है। ऑटो लॉक की खासियत क्या है समझिएगा, ये अपने से लॉक हो जाता है, किसी को जाके लॉक करने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर एक हल्का सा नुकीला लॉक निकला होता है। ये लॉक की खासियत क्या होती है, ये ना दाहिने से खुलेगा ना बाएं से खुलेगा, ये तभी खुलेगा जब कंटेनर को कोई ठीक ऊपर से खींचे, तब। इसकी बनावट ऐसे होती है। और ये कंटेनर में इतना सामान होता है, इतना सामान कि अपने लोड के वजह से ही ऑटो लॉक हो जाता है। अब अगर हवा मारे या जर्किंग मारे, साइड में होगा तो खुलेगा ही नहीं, इस साइड होगा तो नहीं खुलेगा, ब्रेक लगा अचानक इधर गया तो भी नहीं खुलेगा, ऊंचाई पे चढ़ रहा है ट्रक अगर नीचे हो तो भी नहीं खुलेगा। तब खुलेगा जब ठीक ऊपर से उठाया जाए। ठीक ऊपर से उठाया जाएगा तो इसका ऑटो लॉक अपने से खुल जाएगा। और ये तभी हो सकता है जब क्रेन ऊपर से खींचे तब, तो इसलिए फायदा भी है। ठीक ऊपर से खींचेगा तो खुल भी जाएगा, रखेगा तो लॉक भी हो जाएगा। तो ये ऑटो लॉक हो जाता है, तो इसलिए ज्यादा ह्यूमन का भी बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं है। यहाँ ट्रक एक जगह पे ले आकर रखेगा, क्रेन ऑपरेटर ऊपर से इसे खींच लेगा। अब ये डबल स्टेक चल ही रहा था, इंडियन रेलवे ने अपने वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर में 3 तल्ला लगा दिया, ट्रिपल स्टेक लगा दिया। इसे बोना कंटेनर या ड्वार्फ कंटेनर कहते हैं। ये थोड़ा हल्का हाइट में कम होता है, ओवरऑल हाइट इसकी मेंटेन रहेगी, लेकिन ये क्या है, छोटा आकार का हो गया। अब इसकी ट्रायल चालू हो गई है 3 स्टेक का। अब सोचिए कितना फायदा होगा, 2 लोको पायलट मिलके खींच ले जाएंगे सर। एक एक्स्ट्रा इंजन भी लगाना पड़ा तो उसमें पायलट को नहीं, ड्राइवर को नहीं बैठाना पड़ता है, पीछे भी 2 लगाना नहीं बैठाना पड़ता है, तो काफी फायदा होगा। सेम रास्ते पे आप समझिए 3 ट्रेन का काम कर रहा है, 1 2 3। इससे ट्रैफिक भी कम होगा। अगर ये सिंगल रहता तो 3 ट्रेन गुजारनी पड़ती, 3 बार ट्रैफिक लगता। अभी क्या है, सेम उसी पे लेके चला जा रहा है। इसका 3 स्टेक का भी ट्रायल चालू हो गया है। देखिए इसमें अपने लोग बैठे होंगे, इनके ऑफिसर्स लोग, इंजन है, ये ट्रायल चल रहा है, कहाँ कहाँ जा सकता है। अब हमको ये समझना है, क्योंकि अगर इसको एग्जाम वगैरह में ट्रांसपोर्टेशन वाले डिपार्टमेंट में, ज्योग्राफी वाले में आता है, तो आपके इसके प्लस माइनस दोनों लिखना पड़ता है। तो हम लोग इसको समझते हैं कि कैसे कैसे ये काम करेगा। देखिए कंटेनर अभी जो मेनली 3 तरह के यूज होते हैं, एक होता है 20 फीट वाला, एक होता है 40 फीट वाला। सीमा जी आप, मुझे दवाई लेने आगे मेडिकल तक जाना है, आपके 2 यूज होते हैं। एक होता है 20 फीट वाला, एक होता है 40 फीट वाला। और अभी इंडियन रेलवे ने जो DFC ने लाया है वो एक ड्वार्फ कंटेनर, इसकी समझते हैं। सबसे बड़ी चीज होती है इसमें हाइट, जब क्योंकि हाइट बहुत मायने रखता है।
20 फीट वाले की लंबाई 20 फीट होती है, चौड़ाई 8 फीट होती है, नहीं जो ऐसे चौड़ा है, और ऊंचाई इसकी लगभग 8.5 फीट होती है, 8.5 फीट। सारी यहाँ पे जो भी चीज लिखे हैं ये फीट में लिखे हैं। और एक होता है थोड़ा सा लंबा रहता है, उसकी लंबाई 40 फीट हो गई, चौड़ाई सेम 8 फीट होती है, ऊंचाई भी लगभग 8.5 होती है। तो दोनों की ऊंचाई 8.5 होती है, इसलिए एक के ऊपर एक ये आराम से रखे जा सकते थे, हम अभी दिखाए थे। लेकिन जो बॉनेक आकार के बनाए गए हैं उसमें सब कुछ सेम रखा गया है, केवल हाइट को कम कर दिया गया है। जहां हाइट जो थी वो 8.5 थी, यहाँ लगभग हाइट 6.5 हो गई, यानी 2 फीट हाइट को कम किए हैं। इससे फायदा भी है कि छोटे व्यापारी के लिए अच्छा है। जैसे कोई बड़ा व्यापारी है वो 20 फीट का रखे, और बड़ा है तो 40 फीट का रखे, कोई छोटा व्यापारी है तो छोटा कंटेनर भी रख सकता है। हाइट कम किया गया है जानबूझ के। हाइट कम कर देने से फायदा समझिए, जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है या जो इंडियन रेलवे है उसके ऊपर जो OHE लगा होता है, ओवरहेड इक्विपमेंट, जो वायर लगे होते हैं OHE, वो लगे होते हैं 18 फीट की हाइट पे। 18 फीट लिमिटेशन है तो आपको उसके नीचे रखना है। तो होगा क्या कि 8.5 फीट वाला एक सिंगल रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आ जाता है। लेकिन अगर वही हम वेस्टर्न डेडिकेटेड को रख लेते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है, देखिएगा ध्यान से, वहां पर इसकी जो हाइट है ओवरहेड इक्विपमेंट वायर, जो ऊपर से वायर जा रहा है इलेक्ट्रिक का, वो रहता है 24.5 फीट। तो 24.5 फीट रहने से हमें ये जो 8.5 फीट वाला था, तो 8.5 हम यहाँ रखेंगे तो 17 फीट हाइट हो जाएगी। आपके मन में आएगा कि सर 17 फीट हाइट हो जाएगी तो 18 फीट के नीचे से तो निकल ही जाएगा। या भाई वो 24,000 वोल्ट का करंट है, एक केवल 8 फीट, 1 फीट लेके नीचे नहीं ना निकलेंगे, कुछ सेफ डिस्टेंस रखना है, इतना भी कम हाइट नहीं रख देना है। तो ये क्या है, सिंगल स्टेक के लिए।